myself Zishan sir from ZT Academy. Now we'll start a new topic, that is Cisco Hierarchical Network Design Model. Okay, so our new topic is what? Cisco Hierarchical Network Design Model. जो start करते हैं. Okay, so the topic is Cisco Hierarchical Network Design Model. इसका मतलब क्या होता है? For example, public switch telephone network. Which network? Public switch telephone network. अच्छा, PSTN के बारे में तो आपको पता है. PSTN नेटवर्क का काम क्या होता है? इट हेल्प्स यू इन टेलीफोन कॉलिंग. काय के लिए हेल्प करता है? टेलीफोन कॉलिंग के लिए. हाँ कि नहीं? तो ये जो सिस्को हायरार्कियल नेटवर्क मॉडल है ना, ये उसी से ही एक्सट्रैक्ट किया गया. ओके, तो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क ये नेटवर्क डिजाइन मॉडल यूज करता था. कौन सा वाला? हायरार्कियल. ठीक है, कौन सा वाला? हायरार्कियल. तो सिस्को ने इस हायरार्कियल नेटवर्क मॉडल को क्या किया है? अडॉप्ट किया है. ओके, हायरार्कियल नेटवर्क मॉडल का एडवांटेज क्या है? द बिगेस्ट एडवांटेज, मॉड्यूलराइजेशन. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? मॉड्यूलराइजेशन. मॉड्यूलराइजेशन का मतलब है जब कंपनी में नेटवर्क सेटअप होगा तो जो डिवाइसेस होंगे या उनके टास्क होंगे, ओके, वो लेयर बाय लेयर डिवाइड होंगे. वो लेयर बाय लेयर क्या होंगे? डिवाइड. मतलब टास्क को मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड करना. फॉर एग्जांपल 3 लेयर में. यहाँ पे 3 लेयर कौन सी है? कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस लेयर. समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? अभी तक मैंने ये कहा कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क में हायरार्किकल मॉडल यूज होता था. ओके, सिस्को ने क्या किया? इस मॉडल को अडॉप्ट किया है. इस मॉडल को क्या किया है? अडॉप्ट किया है. बिकॉज ऑफ एडवांटेज, दैट इज मॉड्यूलराइजेशन. मॉड्यूलराइजेशन का मतलब है टास्क को या रोल को लेयर बाय लेयर डिवाइड करना. नेक्स्ट थिंग, लेयर बाय लेयर डिवाइड करने से ट्रबल शूटिंग करना आसान हो जाता है. क्या आसान हो जाता है? ट्रबल शूटिंग. आप कहोगे सर ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है? ट्रबल शूटिंग का मतलब है एरर या इशू डिटेक्ट करना. एरर या इशू क्या करना? डिटेक्ट करना. दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. अब आप बोलोगे ट्रबल शूटिंग कैसे आसान हो जाती है? इजी है गाइस. अगर लेयर बाय लेयर डिवाइड हुआ है तो कौन से लेयर पे प्रॉब्लम है, कहाँ कनेक्टिविटी का इशू है या स्पीड का इशू है या डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, ये समझ में आएगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग. थर्ड वन, फास्टेस्ट हाई स्पीड राउटर और स्विचेस यूज होते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस. थर्ड वन इज व्हाट? बेटर परफॉर्मेंस. है ना? कंपनी को एक्चुअल में चाहिए क्या? ऐसा नेटवर्क जो हाई स्पीड हो, जो हाई परफॉर्मेंस क्या करे? डिलीवर करे. फोर्थ वन, इक्विपमेंट कॉस्ट सेविंग. फोर्थ वन इज व्हाट? इक्विपमेंट सेविंग. इक्विपमेंट क्या क्या यूज होते हैं? राउटर यूज होते, स्विचेस यूज होते, हाँ कि नहीं? दीज आर द इक्विपमेंट. बराबर. इथरनेट केबल यूज होता है. आप बोलोगे सर इक्विपमेंट कॉस्ट सेविंग क्यों होगा? जस्ट एक नए कंप्यूटर को अगर नेटवर्क में लाना हो तो वो कंप्यूटर लगेगा और एक सिंगल इथरनेट केबल लगेगा जो स्विच से कनेक्ट हो जाएगा. बस समझा क्या? इससे क्या होगा? अगर नया कंप्यूटर नेटवर्क में आता है या नए कंप्यूटर को कनेक्शन देना है तो कॉस्ट ज्यादा नहीं लगेगा. दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट कॉस्ट सेविंग. और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज राउटर लगते हैं, स्विचेस लगते हैं, हाई स्पीड राउटर लगते हैं, इसको हाई एंड राउटर, रिडंडेंट लिंक लगता है, मतलब केबलिंग करनी पड़ती है, हाँ कि नहीं? तो इसका पैसा लगता है कि नहीं? ठीक है, तो अभी तक क्या समझे? सिस्को हायरार्कियल मॉडल सपोर्ट्स मॉड्यूलराइजेशन. मतलब टास्क डिवाइड होगा लेयर बाय लेयर. सेकेंड, ट्रबल शूटिंग करना यानी एरर फाइंड करना या इशू डिटेक्ट करना बेहद आसान है. थर्ड वन, परफॉर्मेंस क्या है? हाई है. इक्विपमेंट कॉस्ट सेविंग, डिवाइसेस का कॉस्ट ज्यादा नहीं लगता. ठीक है, क्यों नहीं लगता, कैसे ज्यादा नहीं लगता, विल फाइंड इट आउट. ओके, चलो. Cisco has developed a layer hierarchical model for designing a reliable network infrastructure. Reliable network क्या होता है? जो बार बार फेल ना हो, that is called reliable network. ठीक है,
तो हम हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन मॉडल की मदद से एक रिलायबल नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट थिंग, इस मॉडल की हेल्प से आप नेटवर्क डिजाइन कर सकते हो, इंप्लीमेंट मतलब यूज कर सकते हो आपकी कंपनी में, मतलब फाइनली हम वो नेटवर्क को सेटअप कर दिए, हाँ कि नहीं। आप स्केल कर सकते हो, नेटवर्क बढ़ा सकते हो, नए सिस्टम्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हो, रिलायबल है और कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। ईच लेयर परफॉर्म इट्स ओन रोल। अब यहां से डायग्राम समझेंगे। देखो गाइस, ये 3 डिवीजन है, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर। जो भी आपके कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट होंगे एक्सेस लेयर के स्विचेस से। ये एक्सेस लेयर के स्विचेस है, हाँ कि नहीं। तो सपोज ये लैपटॉप हो गया, ये पीसी हो गया, ये लैपटॉप हो गया और टैबलेट हो गया, ये कनेक्ट कहीं में रहेंगे एक्सेस लेयर से। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं। जो डिवाइसेस आप यूज करोगे आपके कैंपस के ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर कनेक्टेड एट द एक्सेस लेयर। तो 3 लेयर है, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर। अभी इसका फायदा क्या है, कोर लेयर अपना टास्क करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर अपना टास्क करेगा और एक्सेस लेयर अपना टास्क करेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इन 3 लेयर का फायदा क्या है। सब और दूसरा देखो गाइस, लिंक रिडंडेंट दिख रहा है कि नहीं। रिडंडेंट का मतलब है एक से ज्यादा पाथ क्रिएट करना। रिडंडेंट लिंक मतलब ऐसा केबलिंग करना कि जब डेटा को पास करना हो तो देयर शुड बी मोर देन वन वे, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट लिंक्स, ओके। तो कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर, काम देखो कैसे बांट दिया। कोर लेयर का सिर्फ कंसर्न है स्पीड, ठीक है। कोर लेयर का कंसर्न क्या है, स्पीड। डिस्ट्रीब्यूशन का है कि राउटिंग करना और एक्सेस कंट्रोल, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, किसको नहीं एक्सेस देना, किसको देना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक्सेस लेयर, इसका काम है डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ठीक है, और मेक श्योर करना कि डिवाइसेस स्विचेस को कनेक्ट हो जाए और सर्वर को एक्सेस कर पाए, ओके। तो देखो 3 लेयर में डिवाइड है। अब एक चीज समझिएगा, इस अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी ना तो कैसा होगा, कोर और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही लेयर होगा और एक्सेस सेपरेट होगा, ठीक है। उससे भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहां पे एकदम स्मॉल नेटवर्क है, तो वहां पे देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक ही लेयर हो। ये मॉडल सुटेबल होता है बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समझ में आ रहा है, जहां पे हमको टास्क को डिवाइड करना है लेयर बाय लेयर। फर्स्ट इज कोड, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज एक्सेस लेयर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेस लेयर में, एक्सेस लेयर में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, पोर्ट सिक्योरिटी पढ़ाया है मैंने, ओके। मैक फ्लडिंग आई गेस, ओके। एक्सेस लेयर में इंप्लीमेंट क्या करते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी, ओके। सेकेंड थिंग, हाई अवेलेबिलिटी। सेकेंड थिंग इज व्हाट, हाई अवेलेबिलिटी। देखिए गाइस, अगर हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि नेटवर्क हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए हमेशा अवेलेबल हो, डाउन टाइम ना हो, तो सबसे पहला सोल्यूशन है रिडंडेंसी, डुप्लीकेट लिंक्स। समझ में आ रहा, एक से ज्यादा पाथ होना पैकेट को ट्रैवल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हाई रिडंडेंसी, ओके। लेट्स मूव फर्दर। It controls the user and work group access to the resources on the network. सुनिए, कंपनी के नेटवर्क में जो रिसोर्सेस है उसको एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। वो कहां पे कनेक्ट होंगे, एक्सेस लेयर पे। नेक्स्ट थिंग, लेयर 2 स्विचेस एक्सेस पॉइंट दैट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन वर्क स्टेशन एंड सर्वर। इधर देखिए, ये कंप्यूटर स्विचेस से कनेक्टेड है कि नहीं, जो भी लैपटॉप है या टैबलेट है, these are connected to what, switches, आगे नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर से आप स्विचेस के थ्रू डेटा पास होगा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, उसके बाद कोर लेयर पे और फाइनली विल रीच टू व्हाट, सर्वर, ठीक है। इससे क्या होगा, यूजर सर्वर की रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग, You can manage access control and policy and implement port security. Access control का मतलब आपको पता है, right? Next one is distribution layer. सबसे पहला टास्क क्या होता है, उससे इजी पॉइंट, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, कोर लेयर और एक्सेस लेयर के बीच में जो भी इन लैपटॉप से रिक्वेस्ट जाएगी, लैपटॉप या पीसी से, वो स्विचेस के पास जाएगी,
स्विचेस फॉरवर्ड किसको करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस को, और वो फॉरवर्ड किसको होगा, कोर लेयर को। समझ में आ रहा है? तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कोर और एक्सेस लेयर के बीच में, कोर और एक्सेस लेयर के काय में है, बीच में। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का काम है राउटिंग करना, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। देखिए मैंने एग्जांपल बहुत बार दिया है। सपोज ये कैंपस है, ठीक है, कंपनी का, मल्टीपल बिल्डिंग है। पहला सबनेट है सपोज मार्केटिंग वालों का, ओके। दूसरा सबनेट है सपोज फाइनेंस वालों का, ठीक है। तीसरा सबनेट है फाइनेंस हो गया। तीसरा सबनेट है फॉर एग्जांपल सेल्स वालों का। अभी एक कैंपस में 3 बिल्डिंग्स है। कितने बिल्डिंग्स है, 3, ओके। 3 सब नेटवर्क है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का काम है मार्केटिंग से फाइनेंस तक डेटा माइग्रेट करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना, या फाइनेंस से सेल में अगर पास करना है डेटा या नेटवर्क ट्रैफिक तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना। दैट इज द रोल ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। लेकिन एक और चीज, क्या फाइनेंस का रिपोर्टिंग सिस्टम अगर मेरे को सेल वालों को नहीं दिखाना है, मेरे को सेल्स वालों को नहीं दिखाना है, तो ये फिल्टरिंग करने का, ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इंप्लीमेंट करने का काम का होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे, ठीक है। और लास्ट इज WAN एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है। क्या फाइंड करता है, शॉर्टेस्ट पाथ, जिससे पैकेट एक सबनेट से दूसरे सबनेट पे रूट हो। सेकेंड चीज क्या करता है, सेकेंड चीज गाइस ये करता है कि एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट करता है। क्या इंप्लीमेंट करता है, एक्सेस कंट्रोल, कि यहाँ का पैकेट वहां पे माइग्रेट होने देना है या नहीं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज कोर लेयर। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी राउटर यूज होते हैं कनेक्शन के लिए और मल्टी लेयर स्विचेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कोर लेयर। कोर लेयर में क्या है गाइस, कोर लेयर का काम ना डिस्ट्रीब्यूशन है, ना मेक श्योर करना है कि डिवाइसेस सर्वर को कनेक्ट होते। सबसे पहली बात, कोर लेयर पे हाई स्पीड राउटर और स्विचेस होते हैं। इनका काम है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को हाई रखना, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को क्या करना, हाई रखना। समझ में आ रहा है? तो हाई एंड राउटर एंड स्विचेस विथ रिडंडेंटली, मतलब डुप्लीकेट पाथ रहना। अगर एक पाथ फेल होता है, ठीक है, स्टिल नेक्स्ट पाथ अवेलेबल है जिससे रिक्वेस्ट या पैकेट फॉरवर्ड हो। समझ में आ रहा है? एक लास्ट थिंग सुनिए, मैंने क्या कहा, हायरार्किकल मॉडल मॉड्यूलराइजेशन फॉलो करता है। आपने 3 लेयर में डिवाइड किया, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस। कोर लेयर में हाई स्पीड राउटर और स्विचेस है और रिडंडेंट लिंक्स है। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट लिंक, एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का काम है शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना, और सेकेंड चीज ये है क्या इस रूट से दूसरे लैंड में सबनेट से दूसरे सबनेट पे डेटा पास हो सकता है कि नहीं, ये फिल्टरिंग करना। और इसका काम है एक्सेस लेयर का कि ये एक्सेस जो रिक्वेस्ट है पीसी से, लैपटॉप से, जो भी डिवाइसेस से आ रही है उसको एग्रीगेट करके आगे फॉरवर्ड करना। समझ में आ रहा है? आंसर डन गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके।